सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेफिस्टो वर्सेस गुकू के बारे में। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मेफिस्टो और गुकू ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है अपने अपने फ्रेंचाइज के। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। And you'll get it, my dear. All in good time. पहले अगर मैं बात करूं मेफिस्टो की, मेफिस्टो एक क्लास 2 डीमन है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली मेफिस्टो पोजेस करता है लूप डेविल स्ट्रेंथ। मेफिस्टो की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो 100 टन्स को तो बस एक तकिए की तरह लिफ्ट कर सकता है। मेफिस्टो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो 760 मैक की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, या तो वो कहे कि वो 760 मैक की स्पीड में फ्लाई कर सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा वो पोजेस करता है इनक्रेडिबल स्टैमिना। उसकी बॉडी में फैटिग टॉक्सिस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उसे जिंदा रहने के लिए खाने पीने सोने यहाँ तक कि सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो चीज है जो मेफिस्टो को एक इमॉर्टल एंटिटी बनाता है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट है इन डार्क मैजिक, और इसकी मैजिक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हजारों सॉर्सरर को कैद करके रख दे। मेफिस्टो को तो बनाया ही गया था सेलेस्टियल को ओवर पावर करने के लिए। उसने तो गैलेक्टस से भी अच्छी खासी फाइट की थी। इसके अलावा उसने सिल्वर सर्फर को 1 पंच में नॉकआउट किया है। इससे तो आपको मेफिस्टो की पावर्स की अंदाजा लग ही चुका होगा। आप अगर मैं बात करूं गुकू के बारे में, गुकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है, जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के ही रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, यानी वो किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गुकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गुकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है, जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गुकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गुकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गुकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गुकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गुकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गुकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गुकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गुकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गुकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गुकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गुकू लाइट की स्पीड से 33,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गुकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही
जिरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जिरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अब अगर मैं बात करूं मेफिस्टो वर्सेस गोकू के बारे में, सो देखो तो ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है तो, लेकिन गोकू की स्ट्रेंथ और स्पीड मेफिस्टो से बहुत गुना ज्यादा है। गोकू लाइट की स्पीड से भी हजारों गुना ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं मेफिस्टो की, सो वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो गोकू जितना फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्ट्रेंथ की तो बात ही मत करो, वहां पे मेफिस्टो गोकू के सामने टिक भी नहीं पाएगा एक सेकंड भी। लेकिन हाँ, मेफिस्टो बहुत ही अच्छा मैनिपुलेटर है, वो अपने मैनिपुलेटिंग स्किल से कॉस्मोस की रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। सो इन कंक्लूजन ये दोनों ही बींग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे अगर इन दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना होगा तो मैं गोकू को चूज करूंगा, क्योंकि उसकी फीट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है मेफिस्टो के कंपेयर में।